आज अ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। अ, आज इसलिए मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो क्लास है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके एक कुंडली आया है, उस कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोगों का प्रश्न कुछ जगह पे रहता है। कुछ जगह पे मतलब जैसे करियर कैसा होगा, करियर कहाँ होगा, मतलब प्रोफेशन कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा रहता है जैसे शादी, है ना, और एडुकेशन, यही सब तो मेन क्वेश्चन होता है। जी। तो आज आज एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। वो है, ये देखिए, कुंडली को देखिए, अच्छे से समझ पाएगा। मैरिज व्हेन, कब शादी होगी? ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया आज। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था मेरे पास 15 जून। हाँ, हाँ, मैं आपको एकदम प्रॉपरली दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आया था, ये देखिए, 15 जून हम्म। 2023 को। 15 जून 2023, 3:44 अंठावन सेकेंड। क्योंकि आप ट्रांजिट का डेट देख रहे हैं यहाँ पे। जी। 15 जून 2023 को ये प्रश्न आया था मेरे पास। मैं इसलिए, देखिए, एक्चुअली बार बार बोलता हूँ ना कि प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस का चीज है। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस का है। खास करके केपी एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं तो वहाँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इस तीन का ये प्रश्न था, उनको मैंने कुछ आंसर दिया था। और मेरे जो क्या बोलते हैं, जो संबंध, पॉइंट। जिस संबंध में, हाँ, जिस संबंध में इन्होंने प्रश्न किया था, वो संबंध ऐसा था कि मेरी बेटी शादी कब करेगी। ठीक है। जी। तो वो प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, क्योंकि देखिए अभी ये, अभी का अवस्था में अगर देखें तो भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये कुंडली मैंने वही 15 जून वाला ही लगाया है। 15 जून दो हजार जी। तेईस को आया था। यहाँ देखिए, शादी के लिए क्या, हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल मैटर है, बहुत सिंपल चीज है। शादी के लिए सेवेंथ भाव का काशफल सब लॉर्ड देखिए। शादी के लिए सेवेंथ भाव का काशफल सब लॉर्ड यहाँ कौन है? देखिए, सेवेंथ भाव का काशफल सब लॉर्ड कौन है? मार्करी है। जी। ठीक है। तो मार्करी, मार्करी, देखिए शादी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी। मार्करी क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो आपको मालूम है। मैं वही चीज आपको आज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मार्करी जो भी चीजें देती है या जो भी होता है, मैटर हर वक्त वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाकी सारी चीजों को भी देखना जरूरी होता है। ठीक है। जी। मार्करी देखिए यहाँ, मार्करी का ये कौन है? सान है, सान। मार्करी का स्टार कौन है? सान। और मार्करी खुद अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड का मतलब क्या होता है? मार्करी जिस जिसका सबलॉर्ड, जिस जिसका सबलॉर्ड है, सबसे पहले सबलॉर्ड लेवल पे देखिए, मार्करी कहीं नहीं है। है क्या? नहीं। मार्करी है क्या? एक में नहीं। केतु है, दो में सेटर्न है, तीन में केतु है, चार में केतु है, पांच में सान है, छह में जो है आपका सेटर्न है। अ, यहाँ देखिए, सात में खाली सेवेंथ का है। ठीक है। उसके बाद जी। आठवां में
शनि है, सेटर्न है। यानी नौवा में कौन सा है? वेनस, शुक्र है। Venus, हाँ, 10 में क्या है? वेनस, शुक्र। 11वां में कौन है? चंद्रमा। 12वां में कौन है? शनि, सेटर्न। यानी सिर्फ और सिर्फ सब लॉर्ड किसका बना हुआ है? मार्करी, वो है 7 का। और मार्करी चूंकि अनटेनेंटेड प्लैनेट है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो 7वां का प्रबल दावेदार हो गया। 7वां भाव का प्रबल दावेदार हो गया। वो शादी कभी भी करा सकता है, कभी भी कुछ कर सकते, मैंने शादी के लिए कभी भी आ, प्रेरित कर सकता है। वो कौन ग्रह है? वो दैट इज मार्करी। लेकिन यही देखना खत्म नहीं हुआ, अभी हम देखेंगे। अभी और भी कुछ चीजों चीजों को देखेंगे, और वो देखेंगे स्टार लेवल पे मार्करी कहाँ कहाँ है। क्योंकि अनटेनेंटेड प्लैनेट है, बार बार बोल रहा हूँ। स्टार लेवल पे देखिए, सबसे पहले ये इसका कास्पॉन, यानी Jupiter, असेंडेंट का खुद का, उसकी मनोदशा की कंप्लीटली उसकी परिस्थिति के बारे में पूरा बता रहा है मार्करी। और नाइन्थ का भी है, नाइन्थ का। नाइन्थ का मार्करी में हमेशा आपको बोला हूँ, याद रखिएगा। नाइन्थ का मार्करी टीचर बनाता है, ठीक है। नाइन्थ हाउस का कोरूलिंग में अगर स्टार लॉर्ड मरकरी आता है, तो वो टीचर की प्रोफेशन में जाता है। यानी ये जो व्यक्ति है, ये जो कौन है जाति का, तो ये है तो टीचर, अथाह ज्ञान के अधिकारी। मार्करी, मार्च, ज्ञान के लिए पराक्रमी, अपने धर्म कर्म के लिए बहुत ज्यादा सूझबूझ से चलने वाला। और साथ में सब लॉर्ड वेनस है, तो वेनस का भी तो बहुत सुंदर। वेनस का प्रकाश तो इसमें रहेगा ना। हम्म, वही देखिए, मार्करी इसका स्टार है, इसका आसमान का आकृति प्रकृति। हम हमेशा बोलते हैं कि पहला कात से देखिए, आप अपने पहला खुद का कात से देखिए कि कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ देखिए, ये वाला जुपिटर, मार्करी और केतु, सब लॉर्ड है। हाँ, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सब लॉर्ड की भी बात बताऊंगा। सब लॉर्ड सान का रंग कैसा है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है हम। पीत वर्ण, उज्जवल, उज्जवल या जी, स्वर्ण जैसा रंग, हम्म, है ना। ये ये जो जाति का है, उसका रंग स्वर्ण जैसा हो। केतु धर्म प्राण बनाता है, केतु विरागी बनाता है। केतु बहुत सारा चीज करता है, जो केतु का कारक कारकता है वो सारा तो देगा इसमें, है ना। लेकिन मुख्य तो मैं यही दो चीज बताया, क्योंकि केतु जो है विराग, और कि इन सब का कारक इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये बच्ची जो है शादी से भाग रही, विरागता के कारण। लेकिन मार्करी, मार्करी में ना उसको होश है, बाल सुलभ चपलता तो है, लेकिन इसके पास पूरी एरिथमेटिकली मैटर है। वो गणित के हिसाब से जिंदगी को ढलना चाहती है अपने आप को, लेकिन है तो जुपिटर।
अगली बात, सातवान वो भी पाइसेस राशि में बैठा हुआ है, मतलब मीन राशि में। जलीय राशि है। जलीय राशि में क्या होता है, जल्दी भावावेग में आता है ना। जी कोई भी जलीय राशि, चाहे वो स्कॉर्पियो हो या कर्क हो या पाइसेस हो, ये जलीय राशि जो भी होते हैं वो भावावेग में जल्दी आते हैं। मैं आपको एक दिन बोला था, शायद याद होगा, कि मैं कभी काला जादू किस किस पे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, काला जादू किस राशि को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। मैं एक क्लास आपको, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा करूंगा उस दिन, क्योंकि आजकल काला जादू का मैटर बहुत बढ़ गया है, हम्म कलिकाल है। तो ये पाइसिस वो राशि है जो जलीय राशि है, और वो काला जादू को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो उसको खुद पर इफेक्ट करता है। लेकिन वही पाइसिस के बाद, ये देखिए पाइसिस के बाद वाला जो राशि होता है ना, ये याद रखिए, ये तो एसेंडेंट है ना इसका। एसेंडेंट 18 डिग्री, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। 18 डिग्री 44 मिनट, यानी लगभग 19 डिग्री में एसेंडेंट पड़ा। 19 डिग्री मतलब कहाँ पे है, पाइसिस में है। 19 डिग्री, इसका 19 डिग्री जो है वो पाइसिस में, 90 डिग्री, है ना। 19 डिग्री, 19 डिग्री पाइसिस में है। लेकिन 19 डिग्री, 19 डिग्री है, लेकिन इसमें बचा कितना है, 30 डिग्री में से सिर्फ 19 डिग्री हुआ, है ना। यानी बाकी 11 डिग्री जो है वो कहाँ चला गया, यहाँ, यहाँ पे मेष राशि के अंदर। तो 19 डिग्री, और यहाँ पे देखिए 11 डिग्री हो गया यहाँ पे, 11 डिग्री यहाँ पे। तो 11 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, कि ये पूरी तरह से जो है ना, इस पे बंधा हुआ नहीं है। कहाँ पे, ये 11 डिग्री का मतलब क्या होता है, कि पूरी तरह से यहाँ पे बंधा हुआ नहीं है, मीन में बंधा हुआ नहीं है। यानी इसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैटर्स बहुत ज्यादा है, सेल्फ इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। 11 डिग्री मेष में है, और कहते हैं कि मेष का जो भी व्यक्ति हो, मेष का हो या सेजिटेरियस का हो, ठीक है, या कुंभ का हो, इन इन सबों में ना ये असरकारक कम होता है। ब्लैक मैजिक या कर्म पीड़ा, है ना, ये सब थोड़ा कम होता है। यहाँ पे आप समझिए 19 डिग्री है, मैं मानता हूँ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 15 15 यहाँ होता तो फिर इक्वल हो जाता। बट यहाँ तो 19 डिग्री, 4 डिग्री तो अधिक है ना। यानी ये जलीय तत्व अपने आप में बहुत ज्यादा रखा है, 4 डिग्री अधिक रखा है। बाकी 4 डिग्री अग्नि तत्व कम है इसके पास। समझ रहे हैं ना आप। जी हेलो, समझ गए या नहीं जी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं सर। तो अब देखिए, ये 15 डिग्री का यहाँ होता और 15 डिग्री यहाँ होता, तो हम बोलते हैं ना 50-50 है। लेकिन जी 19 डिग्री, ये तो 50% से ऊपर है। जी लेकिन चूंकि यहाँ केतु बैठा हुआ है, देखिएगा, विराग भजन, वो भी हम्म एसेंडेंट के साथ क्लोज होके बैठा है, ठीक है। हम्म 18 और 15, 3 डिग्री
लगभग 3 डिग्री 20 मिनट के अर्ब में बैठा हुआ है एक दूसरे से। यानी जी ये ये व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत अधिक होगा। ये इसका उम्र चाहे कुछ भी हो, 96 का है तो उम्र कुछ भी हो, लेकिन ये ना हम लोगों का जैसा एक्सपीरियंस जीवन में लेके रखा है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। और शादी चलता है या नहीं चलता है, हम्म, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंट्यूशन के ऊपर। शादी कैसा होगा, अभी करना चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करता है इसके इंट्यूशन के ऊपर। मन मन से अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए राजी नहीं है, तो क्या आप उसके शादी करा सकते हैं सर? जी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके अंतरात्मा इतना कठिन, ये इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है कि इसको ना शादी से कोई मैटर ही नहीं मन करता है। ये तो शादी है ना कट गया, क्योंकि असेंडेंट के साथ केतु खुद ही जुड़ा हुआ है। इंट्यूशन बहुत ऊपर का है। और जिसके कारण इसके ये सेवेंथ भाव का जो मार्करी है, और वो मार्करी है तो कहाँ, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। केतु 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट एक दूसरे पे है। सप्तम का दृष्टि है सर, 180 डिग्री का, है ना? क्योंकि केतु 15 डिग्री पे है, राहु तो 15 डिग्री पे है। राहु के साथ मार्करी जुड़ गया, मार्करी 9 डिग्री पे है, लेकिन असेंडेंट 18 डिग्री पे है। यानी इसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया केतु ने। इसका ये पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर है। पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर है, केतु के साथ है ना? हम्म, देखिए केतु का साव है। जी तो याद रखिएगा हमेशा, एक चीज नोट कर लीजिए। केतु जी अगर लग्न में हो, या लग्न के साथ कनेक्टेड हो, या बृहस्पति के साथ कनेक्टेड हो, या केतु पंचम में बैठा हो, या पंचम के साथ कनेक्टेड हो, तो व्यक्ति पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर होता है। नाइन्थ के साथ कनेक्शन में भी वही बात हुई। नाइन्थ चूंकि एस्ट्रोलॉजी का खुद का घर है, ऑकल्ट साइंस लेकिन 8 है। तो इसको ना इच्छा कभी नहीं था। मैंने बताया ये 15 जून 2023 को ये कुंडली आया था मेरे पास। तो जिस दिन वो प्रश्न किए थे, मैंने उनको एक चीज बोला था कि आप थोड़ा वेट करिए। मैं क्यों वेट करने के लिए बोला था वो भी आज आप लोगों को खोल के बताऊंगा। ठीक है? मैंने बोला 26/1/2024 तक का वेट करिए, इसका विरागता घटेगा। अब आपको मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोला था। आप आपको अभी, आप लोगों को जो है अभी मैंने गोचर पढ़ाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा आज आप लोग समझ लीजिए। और थोड़ा उत्सुकता भी अंदर बढ़ जाए, ताकि मतलब ये गोचर क्या रिजल्ट देता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। मैं ये बोला था, इसको एडिट करते हैं, और ये 16 फरवरी की जगह इसको 26 जनवरी बनाते हैं। देखिए, देखिए
आ गया वही कुंडली। मैं इसलिए बोला था, हम्म, सबसे पहले देखिए केतु। केतु कहाँ पे आ गया? यहाँ देखिए कन्या राशि में। जी, सेकंड उस, हाउस। हाँ, उसके कुंडली में कहाँ था? केतु कहाँ था? सेवेंथ हाउस। यहाँ मीन राशि में, हम्म। 12 हाउस, है ना? 12 हाउस में, क्योंकि असेंडेंट तो स्टार्ट होता है 18 डिग्री से। है तो केतु कहाँ जी। है तो 12 राशि, माने भाव में, 12 भाव में, 12 राशि में भी है, और ये 12वां भाव में भी। लेकिन वही यहाँ देखिए कि वो, मैंने ये बोला था कि ये जब दोनों दिशा परिवर्तन करेंगे तो केतु राहु की जगह और राहु केतु की जगह आएगा। तो उसके बाद ये इसको ना, शादी का वो जो जरूरत है वो समझ में आएगा। चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु हमें उतना नहीं बताते हैं, कोई भी गुरु। ये है मेन फंडा गोचर देखने का। तो मैंने ये देखा था कि इसका गोचर जैसे परिवर्तित हो रहा है, और लगभग 7-8 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। वहां देख लीजिए, फिर से एक बार दिखा रहा है। ये देखिए, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ठीक है? 15 डिग्री और 15 डिग्री। यहाँ देखिए उल्टा वही। अब जब हम ये देख रहे थे, अ, देखिए दूसरा चार्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री, ठीक है? 10 डिग्री आगे गया है। मतलब उसको क्रॉस करने के बाद परिस्थितियां स्टार्ट हो गई। 15 डिग्री को क्रॉस करने के बाद परिस्थितियां शुरू हो गई कि वो बच्ची जो है अपनी शादी के लिए अब खुद सोचने लगी है, खुद सोचने लगी है। मैं, ये गुरु जी जो है, हमेशा ऐसे यूं ही नहीं बोलते हैं कि, गुरु जी मतलब हमारे माननीय कृष्णमूर्ति जी, यूं ही नहीं बोलते हैं कि नोट्स आर द, माने क्या बोलते हैं, मोस्ट, वो क्या है, ताकतवर, है ना? वो यूं ही नहीं बोलते थे। मैंने भी वही देखा था कि गोचर में 10 डिग्री जैसे ही जाएगा तो ये बच्चा जो है वो रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बताता हूँ। 15 डिग्री से जैसे ही क्रॉस करेगा, ये दोनों स्थान परिवर्तन करेगा। कई बार आया होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। और साथ में डीबीए, दशा भुक्ति अंतरा, अगर उस पोर्शंस को दिखाएगा, तब वो शादी के लिए एग्री होगा। सूत्र ये है। सूत्र क्या है? डीबीए दिखाएगा अपना असर, और साथ में गोचर असर दिखाएगा, तो व्यक्ति शादी के लिए आप खुद को प्रिपेयर करता है। सूत्र नोट कर लीजिए। चलिए, इसलिए मैंने ये बात बोला था। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 7th हाउस मार्करी, मार्करी ऑलरेडी साथ दिया है, साथ दिया है।
यानी इसका मैरिज तो प्रॉमिस्ड है ना, मैरिज है लाइफ में। तो जहां मैरिज है लाइफ में, ये चीज जब आपको समझ में आता है। बट मैंने इसलिए बोला था, यहाँ देखिए, ये केतु पे दृष्टि रखा हुआ है। एस्पेक्ट 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 चिल्लाते रहता हूँ कि एस्पेक्ट देखो आप लोग, कारण वही है। सेवेंथ अनटेनेंटेड प्लैनेट और एस्पेक्ट दिया हुआ है केतु। केतु और राहु जब स्थान परिवर्तन करेगा अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड बेटर होगा पहले से। इतना दिन जो विराग भाव था, अब वो विराग भाव जो है खत्म होके वो संसार बसाने की कोशिश करेगा। हो गया 26 तारीख। आज फिर वो आए थे कि सर मुझे बताइए, शादी का डेट कौन सा रखूं। तो शादी का डेट कैसे निकालें, वो मैं आपको बता, यही तरीका फॉलो करते रहिए। कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा शादी संबंधित, तो इस तरह का प्रॉब्लम से आपको आराम से निजात मिल जाएगा। आप खाली बस ख्याल रखिएगा कैसे क्या करना है, क्यों करना है। सबसे पहले मैंने वो निकाला कौन सा मुहूर्त चार्ट। ये तो अभी का मुहूर्त, उस समय कुछ और था। चलिए अभी के मुहूर्त चार्ट में भी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको मैं इससे बता देता हूँ, क्या बोलते हैं। आवाज आ रही है क्या बहुत ज्यादा? नहीं सर ठीक है। हाँ, नहीं बाहर में ढोल तमाशा बज रहा है। नहीं नहीं ठीक। ठीक है। अब देखिए, मैं इसलिए मैंने बोला था दशा नेविगेटर। सबसे पहले दशा को देखिए, और साथ में थोड़ा सा सुविधा के लिए सिग्निफिकेटर का टेबल खोल दे रहा हूँ। देखिए, राहु का महादशा चल रहा है। राहु का महादशा चल रहा है। कौन सा? दिस इज राहु। महादशा कहाँ तक है? 2034 तक है। ठीक है। राहु क्या क्या दे रहा है देख लीजिए। राहु दिया है 7। अपने आप हमारा जितना जरूरत का चीज है वो लेंगे। 7 दिया है और 11 दिया है। यानी यहाँ से अपने को मिला क्या? एक 7 मिला और दूसरा 11 मिला। 7 नंबर राशि, भाव। क्योंकि शादी के लिए क्या चाहिए? 2 7 11। शादी के लिए चाहिए क्या? 2 7 और 11। जब तक 2 7 11 नहीं आएगा, तब तक शादी हो नहीं सकता। आवाज आ रही क्या? बोल दीजिएगा। नहीं सर ठीक है। 2 7 11 ये शादी के लिए चाहिए। तो ये 2 7 11 राहु दे रहा है। क्लियर? यानी इसके महादशा, राहु के महादशा में शादी होगी, इसकी गारंटी है। ओके। अब हमको देखना है कि भुक्ति कौन सा लगाना है। भुक्ति में देखिए, अभी शनि का भुक्ति चल रहा है। कहां तक? कहां तक चल रहा है? ये देखिए 2024 तक का। 2024 तक का, 14/7/2024। ठीक है। जी 14/7/2024। 14/7/2024।
14/7/2024 तक सेटन की भुगती है। सेटन में क्या दे गया है, देखिए 11/12 दिया है। 11/12 सेटन खुद अपने स्टार में है, वो दिया है। यहाँ 2 और 5 भी दिया है मून, लेकिन यहाँ 2/7/11 है, कोई दिक्कत नहीं। राहु ने तो 2/7/11 देख देख के रखा है ना। राहु ये तो 2/7/11 दे के रखा है, क्योंकि यहाँ देखिए 7 दिया है, यहाँ 2 दिया है, और यहाँ 11 दिया है। तो शादी दे सकता है, बट प्रॉपरली स्टार लेवल पे कोई नहीं दे रहा है। स्टार लेवल पे कोई नहीं दे रहा है। तो स्टार लेवल पे कौन दे रहा है हम आपको बताते हैं, देखते रहिएगा। देखिए, मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप घर चाहिए, और आपका शादी जो है ना, ये 23/10/2025 से लेके 17/12/2025 के अंदर, सॉरी कहाँ उल्टा पल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, 2024, हाँ आ गया आ गया। ये मार्करी की अंतरा जैसे अपडेट होगा 13/11/2024 से लेके ये 17/11/2025 के बीच में होगा। थोड़ा सा इसको समझिएगा। क्यों बताया मैं, अ, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, बहुत जरूरी विषय है, तो समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैंने क्या बोला, 23/11/2024 से 17/1/2025 के बीच में होगा। इसके बाद ही होगा, जो भी होगा वो इसके बाद ही होगा, 23/11 के बाद ही। समझ लीजिएगा। जी। क्या था वो, वो क्या था, क्योंकि यहाँ देखिए, मैं इसलिए क्यों बोला, मार्करी है। मार्करी क्या क्या दिया है यहाँ देख लीजिए, बहुत जल्दी फटाफट देखिए। मार्करी 7 दिया है, ठीक है, और मार्करी 7 दिया है, तो 7, 2/7/11, 7 आ गया, 11 आ गया, यानी काम अपना, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट देखिए, देखिए क्या था मार्करी, और आ, यहाँ देखिए, देख लीजिए, जुपिटर, जुपिटर एस्पेक्टेड बाय, कौन सा है, जुपिटर एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। सैटर्न के साथ होना आवश्यक, ठीक है। तो ये दोनों मार्करी, मार्करी चूंकि साइन लॉर्ड मून है, इसलिए मार्करी और मार्करी, मार्करी मार्करी के साइन में है, सॉरी, मार्करी मार्करी के साइन में है, वो 7 तो प्रोमिनेंटली देख रहा है। इसलिए मार्करी की भुक्ति जब तक नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगा। और मार्करी की भुक्ति और मार्करी के अंतरा में ही होना चाहिए था, लेकिन एक एक ही ग्रह जो है ना, दो चीज नहीं दे सकते हैं। तो जैसे ही ये खत्म होगा, वैसे केतु का अंतरा जैसे स्टार्ट होगा तो शादी हो जाएगी। केतु के अंतरा जैसे ही शुरू होगा तो शादी हो जाएगी। क्यों, केतु देखिए, केतु सेल्फ स्टार्ट है, और केतु जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्योंकि यहाँ देखिए इसके सेवेंथ हाउस का जो इसका सेवेंथ हाउस का जो सेवेंथ हाउस जो कारक ग्रह है और दैट इज मार्करी। मार्करी, इसलिए मार्करी जरूरी है। तो मार्करी मार्करी में ही होगा, और वो इसलिए होगा। थोड़ा और नीचे जाके तो कैजुअल दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए केतु, यहाँ देखिए केतु मार्करी को रिप्रेजेंट कर रहा है।